हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ साड़ी से वन पीस। तो इसके लिए जो मैंने साड़ी ले ली है, तो आप देख सकते हो ये साड़ी जो है वो 6 मीटर की है, क्योंकि इसका ब्लाउज़ का भी पार्ट यहाँ पे है। ये न्यू साड़ी है, इसीलिए इसका ब्लाउज़ भी इसमें अटैच है। तो अब हम ब्लाउज़ के पार्ट से वन पीस का ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 मीटर अस्तर लिया है। तो पहले हम इसको डबल फोल्ड करके रख लेते हैं और ऊपर का पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे कमर तक की जो लेंथ है वो 13 इंच है, उसमें 1 इंच मिला के मैंने यहाँ पे 14 पे मार्क किया है। अब हम यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट डालेंगे। तो जितना हमारा शोल्डर है उसका आधा लेना है। तो यहाँ पे 7.5 पे मैंने मार्क किया है। तो उसके बाद हम नीचे आर्म होल का मेजरमेंट कर डालेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल मैंने रखा है 7 इंच। आधा इंच हमें यहाँ पे कम रखना है। और फिर ऊपर की तरफ हम 3 इंच का नेक का मार्क करेंगे। और यहाँ से हम उसी लाइन पे आधा इंच शोल्डर डाउन का, और ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पे मिलाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 इंच पे मैंने मार्क किया था, वो थोड़ा सा मैं कम ले रही हूँ, 6.5 पे मार्क करेंगे, क्योंकि ये 12 साल की लड़की का है तो उसके लिए 6.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे चेस्ट का हम मेजरमेंट डालेंगे। तो चेस्ट है 32 का 4th करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में +2 करने के बाद ये टोटल 10 पे मार्क करेंगे। तो सीधा नीचे की तरफ हम लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे कमर 28 है, 28 का 4th 7 आ जाएगा। 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 1 इंच हम टक्स के लिए ले लेंगे। और यहाँ पे अब हम 1.5 इंच का, 1.25 इंच या 1.5 इंच का हम मार्क करके यहाँ पे राउंड शेप देना है। इसको हम कट करके ले लेंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर डाउन से कट करेंगे और आर्म होल से भी यहाँ पे कट करके ले लेंगे। अभी सेम हम फैब्रिक इस तरह से दूसरे पार्ट पे रख के हम अभी फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट की साइड से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है, और यहाँ का पार्ट जो है वो ओपन वाला है, और ऊपर वाला जो मैंने रखा है वो पैक वाला रखा था। तो अब हम इसको कट करके ले लेते हैं। यहाँ पे आधा इंच का मैंने एक्स्ट्रा बस रखा है। बट अभी ये जो कट करने वाला पार्ट है उसको हम बैक बनाने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बैक पे जिप लगाने वाली हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे ये बैक वाला पार्ट हो जाएगा, और फर्स्ट जो हमने कट किया था उसको हम फ्रंट वाला पार्ट करने वाले हैं। तो इस पे जिप लगाने वाले हैं, इसीलिए मैंने मेन फैब्रिक पे पैक पे रखा है और इस पे ओपन पे। तो यहाँ से हम अब आधा इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे यहाँ पे, और ऊपर शोल्डर की तरफ ये जॉइन करेंगे। और फिर यहाँ पे आर्म होल का हमें शेप देना है। तो यहाँ पे 1.25 इंच का एक मार्क करेंगे और राउंड शेप दे देंगे यहाँ पे हम। और इसको अब हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया। तो फ्रंट वाला पार्ट पैक अस्तर पे है, और बैक वाला जो है जो 2 पार्ट हो जाएंगे उसके, क्योंकि वहाँ पे सेंटर में हम जिप लगाने वाले हैं। तो ये बैक वाला है, तो जिसके 2 पार्ट हो गए हैं, यहाँ से ओपन है। तो सेम हम फैब्रिक पे अभी कट करके ले लेते हैं। तो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके फैब्रिक रखा है और उसके ऊपर अस्तर रखा है। तो जहाँ पे डबल फोल्ड का फैब्रिक है वहाँ पे मैंने डबल फोल्ड वाला रखा है, और जहाँ पे ऑन फोल्ड है तो वही सेम हमें ऑन फोल्ड पे रखना है। ये बात आपको याद रखनी है। और इसको अभी कट करके हम निकाल लेंगे। तो ये कट करके ले लिया है।
अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने पल्लू वाला पार्ट लिया है। तो इस तरह से पल्लू का हम डबल फोल्ड करके मैंने रखा है, उसको और एक फोल्ड करेंगे हम, तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आप साड़ी से सिला रहे हो तो जिस तरह से प्रिंट आता है उसी तरह से आपको रखने की ज़रूरत होती है। तो मैं प्रिंट के हिसाब से ही स्लीव्स की कटिंग करने वाली हूँ। तो इस तरह से 4 फोल्ड करके मैंने रखा है और जिसकी लेंथ यहाँ पे 11 इंच पे मैंने रखा है। स्लीव्स की हाइट 10 है, उसमें 1 इंच मिला के 11 बराबर हो जाएगा। तो 11 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ से पहले हम कट करके ले लेते हैं और फिर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे 3 इंच का एक मार्क करेंगे। जो ऑन फोल्ड है वो साइड से हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे 3 इंच का मार्क लगा के वो सीधा लाइन ड्रॉ करनी है जो 9 इंच की आ जाएगी। अब नीचे की तरफ जितना हमारा राउंड है उतना हमें लेना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे तो 4.5 प्लस 2 इंच वहाँ पे मैंने लिया है। अब यहाँ पे हम 6.5 पे एक मार्क करेंगे और वहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ पे 3.5 पे एक मार्क करेंगे और सीधा ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर दो लाइन मारेंगे और वो वहाँ पे हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स हम कट करके निकाल लेते हैं। जहाँ पे हमने 3 इंच की लाइन मारी थी स्ट्रेट ऊपर के लिए जो बॉक्स बना था, उस लाइन पे हमने दो जो लाइन मारी है स्लीव्स के लिए, तो वो 1-1 इंच पे मारनी होती है। तो हमारा वहाँ से स्लीव्स का शेप देने के लिए इजी हो जाता है। तो इस तरह से ये स्लीव्स कट हो गई है। अब हम ये दोनों पार्ट स्लीव्स का अस्तर पे भी कट करके ले लेंगे। अब हमारा ऊपर वाला पार्ट सब कट करके हो गया है। अब नीचे वाला घेर हम कट करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर साड़ी कट कर ली है। आप चाहे तो 3 मीटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर का घेर बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने 8 फोल्ड करके फैब्रिक रखा है। 8 फोल्ड कर दिया है मैंने यहाँ पे। और जो जितनी हमारी हाइट है, यहाँ पे 45 हाइट है, तो उसमें 1 इंच मिला के मैंने 46 पे मार्क किया है। अब देख सकते हो यहाँ पे कलियाँ जो है वो 8 आ जाएंगी। अब हम ऊपर की तरफ से जितना हमारा कमर का हमने लिया था 13 इंच, तो उतना हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 13 पे हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं हम और वहाँ से हम कट करके निकाल देंगे। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो ये टोटल जो लेंथ है इसकी तो 12 इंच है। तो जितना आपका आ रहा है उसका हाफ करना है हमें। तो यहाँ पे 6 इंच आ जाएगा। तो 6 इंच आने के बाद दोनों तरफ से मैंने 2.5 पे मार्क किया है। मतलब ऊपर की जो लेंथ है वो 5 इंच पे मैंने रखी है। तो नीचे की तरफ से हम थोड़ा सा बॉर्डर से ऊपर इस तरह से मार्क करेंगे। दोनों तरफ हम सेम मार्क करेंगे और ये दोनों पॉइंट में हम लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर से हम अब इसको कली का शेप देने वाले हैं। तो इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे दोनों तरफ से। अब इसको हम कट करके निकाल लेते हैं। नीचे बॉर्डर पे मैंने बिल्कुल भी कट नहीं लगाया है। तो वैसे ही हमें पूरे कलियाँ कट करके निकालनी है।
तरह से कट करने के बाद हमारा फैब्रिक दिखेगा। अब ये कलियां हमें जॉइन करके लेनी है। तो पहले हम यहाँ पे कलियां जॉइन करके ले लेते हैं। कली जॉइन करने के लिए हम ऊपर से लेके बॉर्डर तक नीचे आएंगे। तो इस तरह से 2 कलियां एक साथ में लेनी है और इसको स्टिच लगाना है। तो नीचे आते टाइम हमें जहाँ पे हमारा कट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमें हल्का सा बाहर निकालना है और फैब्रिक पे थोड़ा सा नीचे जाना है। तो इस तरह से हम सीधा ऊपर की तरफ पलट के फिर से आ जाएंगे। तो ये डबल स्टिच लगाकर यहाँ पे हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि नीचे जब हम स्टिच कर रहे हैं तो कली को हम जहाँ पे कट है उससे नीचे थोड़ा सा हमें हल्का सा स्टिच लगाना होगा ताकि वहाँ पे झोल ना लगे। तो इस तरह से नीचे की तरफ आते टाइम हमें हल्का सा और नीचे जाना है और जाते ही थोड़ा सा बाहर निकाल देना है। तो इसी तरह से हमें सारी कलियां जॉइन करके ले लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा मैंने जॉइन करके ले लिया है और डबल स्टिच यहाँ पे लगाना ज़रूरी है ताकि ये साड़ी का फैब्रिक होता है तो फसक के वहाँ से निकल न जाए। तो इसलिए डबल स्टिच लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये नीचे का घेर पूरा बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से हमने नीचे वाला घेर बना दिया है। अब सेम हम अस्तर भी कट करके स्टिच करेंगे इसी तरह से। नहीं तो आपके पास ज़्यादा घेर वाला लेंदी वाला फैब्रिक हो तो आप अम्ब्रेला घेर भी बना सकते हैं या सेम इसी तरह से आप सिला सकते हैं। यहाँ पे मैंने अस्तर भी सेम स्टिच करके ले लिया है अंदर से लगाने के लिए। अब हम ऊपर वाले पार्ट पे स्टिचिंग करेंगे। तो ऊपर वाले पार्ट के लिए हम पहले नेक का मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक है 3 इंच और नीचे डाउन यहाँ पे मैंने 6 इंच पे लिया है। तो यहाँ पे इसको राउंड शेप दे देते हैं हम। और यहाँ पे कैनवस कट करके लेना है। तो कैनवस मैंने लिया है 6 इंच और उसकी विड्थ है 4 इंच। ये डबल फोल्ड करके रखा है मैंने। तो इस तरह से इसको ओपन करके हम प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा नीचे का जो शेप दिया हुआ है वो सेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और इस तरह से इसको ड्रॉ करके लेना है। तो कैनवस ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे पूरा राउंड शेप मिलेगा इसमें। अब हम फैब्रिक और अस्तर दोनों को ओपन करके रखेंगे। तो इस तरह से सीधा फैब्रिक रखना है और उसके ऊपर इस तरह से हम अस्तर रखेंगे और उसके ऊपर हम कैनवस रखेंगे और इसको अब हम पिनअप करके ले लेते हैं। तो हमें ये सेंटर से रखना है। तो याद रखना है कि सेंटर में आना चाहिए और इसको पिनअप करके रखना है हमें यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको राउंड शेप दे देंगे और इसको सेट करके सेंटर से लगा देंगे और जो राउंड शेप हमने लिया है वहीं पे हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने नेक सेट किया है। अब हम स्टिच करेंगे। तो ये स्टिच करके मैंने ले लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा अंदर से फैब्रिक छोड़ के इसको कट करके निकाल लेंगे और हल्का सा यहाँ पे नॉच लगा देंगे और पिनअप निकाल के हम इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ अस्तर को पलट देंगे। तो इस तरह से ये फ्रंट वाला नेक हमने राउंड शेप में बना दिया है।
नेक के ऊपर मैं यहाँ पे लेस लगा कर लेने वाली हूँ ताकि ये दिखने में और प्रिटी लगे। तो इस तरह से हमें इसमें राउंड शेप पे लेस लगा कर लेनी है। यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर का लेस लगाया है क्योंकि सिल्वर कलर साड़ी में ज़्यादा है, तो इसीलिए सिल्वर कलर यहाँ पे सूट हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने सिल्वर कलर लगाया है। तो गोल्डन यहाँ पे नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने गोल्डन नहीं लगाया है। आपके इस पे अगर गोल्डन जाता है तो आप गोल्डन लगा सकते हैं, या आपके हिसाब से आप कोई भी लेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने लेस लगाकर ज्वाइन कर दिया है। इस तरह से हमारा फ्रंट वाला नेक हो गया है रेडी। अब हम इसको अस्तर और फैब्रिक को साइड से स्टिच करके ले लेते हैं ताकि हमारा फैब्रिक हिले ना। तो इस तरह से अटैच करके लेना है हमें। और अब हम यहाँ पे टक्स का मार्किंग करेंगे। तो सेंटर से हम टक्स का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 4.5 पे एक मार्क किया है, दोनों साइड पे मैंने सेम 4.5 पे मार्क किया है। टक्स की हाइट भी हम 4.5 पे ही रखेंगे और साइड से 1.5 इंच का हम दोनों तरफ से मिला के 1.5 इंच का टक्स रखेंगे। तो सेम हम साइड के टक्स में भी सेम मार्क करेंगे और यहाँ पे तो इस तरह से उसको आर्म होल में हम प्रिंस शेप का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे अब हम स्टिच करके ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक वाले पार्ट पे स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए दोनों मैंने फैब्रिक और अस्तर लिया है। अब हम अस्तर ऊपर रख के उसको पलट कर अंदर फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से पहले स्टिच करके ले लेते हैं और उसको पलट कर अंदर की तरफ फोल्ड करना है हमें। और यहाँ पे सेंटर में जिप लगाने वाले हैं। तो इस तरह से अभी दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। तो इसको याद रखना है आपको, इस तरह से स्टिचिंग करके लेनी है और दोनों फैब्रिक रेडी करने हैं। तो यहाँ पे मैंने अंदर से भी स्टिच करके ले लिया है और अब हम हमारे दोनों पार्ट यहाँ पे रेडी हो गए हैं। उसके बाद हम इसमें सेंटर से जिप लगाएंगे। ऐसे करने से हमारा जिप लगाने का तरीका जो है वो बहुत इजी जाता है और जिप भी अच्छे से बैठ जाती है। आपको कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जिप आपको सेंटर में रखनी है और ये दोनों पार्ट इस तरह से आप ऊपर रखेंगे और इस पे पिनअप करके आप बस स्टिच लगानी है। तो फिनिशिंग भी एकदम मस्त आ जाती है और स्टिच करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती है और ये दिखने में भी बहुत अच्छे से लगता है। तो इस तरह से अब मैंने यहाँ पे पिनअप तो मैंने किया नहीं है, आप चाहे तो आप कर सकते हो। तो इस तरह से सीधा मैंने स्टिच लगाया है और ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है। तो आपको एक बार जिप खोल के देखनी है कि कहीं स्टिचिंग में अटक न गई हो। वैसे तो बिल्कुल अटकती नहीं है, तभी भी आपको एक बार चेक करना है। तो इस तरह से दोनों साइड के फैब्रिक हम जिप के ऊपर अटैच करके ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पलट कर भी स्टिच लगाया है ताकि जिप अच्छे से फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अब हम नेक का मार्किंग करेंगे और नेक बनाएंगे। तो अब इसके लिए मैंने 3 इंच का यहाँ पे नेक रखा है और डीप नेक 3 इंच का ही है। तो इस तरह से राउंड करके हम अभी यहाँ पे नेक का कट करेंगे और नेक स्टिच करके ले लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप सब्सक्राइब करो ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे। और आपको मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक करना है।
आप चैनल पे जाके दूसरे भी मेरे वीडियो देख सकते हो, तो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे ऊपर से मैंने बेल्ट लगा कर ले लिया है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से आपको शोल्डर दोनों का एक साथ में ऊपर रखना है और यहाँ पे स्टिच लगा कर लेना है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने अंदर से जो हमने पीछे का नेक का बेल्ट लगाया था, तो गले की पट्टी जो है हम शोल्डर जॉइंट करने के बाद अंदर से फोल्ड करते हैं, क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और दिखने में भी ये बहुत मस्त लगता है। तो इसीलिए पहले शोल्डर जॉइंट करना है और फिर यहाँ पे हमारा जो ऊपर से गले की पट्टी लगाई होती है वो अंदर से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे बैक और फ्रंट हमारा हो गया है और ऊपर वाला पार्ट रेडी हो गया है। तो यहाँ पे अब हम कमर से पीछे बांधने के लिए बेल्ट बनाएंगे और बेल्ट के लिए नीचे की तरफ हम टसल्स बना देंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ के टसल्स मैंने बनाए हैं। अब हम शोल्डर से स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से शोल्डर के ऊपर हम स्लीव्स रखेंगे और सेंटर से इसको जॉइंट करना है। राइट साइड की स्लीव्स राइट साइड में जॉइंट करनी है और लेफ़्ट साइड की लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने दोनों तरफ की स्लीव्स जॉइंट करके ले ली है। अब हम नीचे वाला जो हमने घेर बनाया था उसके लिए अस्तर हम इस तरह से जॉइंट करके ले लेंगे। तो दोनों पार्ट हमें स्टिच करके लेने हैं। तो यहाँ पे अब हम ऊपर वाले पार्ट पे नीचे वाला घेरा स्टिच करेंगे, जॉइंट करेंगे। तो अब हम ऊपर वाला पार्ट और घेर दोनों जॉइंट करेंगे। तो यहाँ की जो स्टिचिंग है थोड़ी सी हल्की सी हम खोल देंगे ताकि स्टिचिंग करने के लिए इजी जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्का सा खोल कर ले लिया है। अब हमें स्टिचिंग के लिए बहुत इजी जाएगा। बैक वाला पार्ट इस तरह से बैक पे स्टिच करेंगे और फ्रंट वाला पलट कर फ्रंट के ऊपर से, और स्टिच करने से पहले हम यहाँ पे बेल्ट लगाकर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट लगाकर स्टिच किया है। अब इसको हम पलट कर जिस साइड से हमने खोल दिया था, तो पहले जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको अंदर से इस तरह से जॉइंट करके स्टिच करेंगे। दोनों साइड से हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे और स्टिच करके लेना है। तो यहाँ पे ये स्टिच करके हो गया है और स्टिच करने के बाद इसका फाइनल लुक इस तरह से आया है। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और कमर में मैंने जो इसका बॉर्डर है वही बॉर्डर यहाँ पे मैंने कमर पे लगाया हुआ है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।